एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में पूरा देश आज उनको अपनी तरह से याद कर रहा है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके कार्यकाल को लेकर के और उनके निजी जीवन को लेकर के लोगों ने अपनी अपनी तरह से उनको याद किया जा रहा है। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी भगत सिंह कोश्यारी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे, आप उनको आज के दिन कैसे याद करते हैं? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नाम ही उनका मनमोहन था। वो इतने शांत, इतने गंभीर और इतने सरल, उनको मैं मौन साधक कहता हूँ। कोई हो हल्ला नहीं, कोई बहुत प्रचार की इच्छा नहीं। वो जिस विषय के ज्ञाता थे, अर्थ के तंत्र के वो तज्ञ थे, उस पर उन्होंने काम किया। और एक वित्त मंत्री के नाते, एक प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने देश को जो भी अपनी उनकी अधिकतम हो सकता था उससे उन्हें देश की सेवा की है। वो जितने विनयी थे, विनम्र थे, मैं सोचता हूँ कि इतने ऊंचे पद पर जाकर उनकी विनम्रता के हम सभी कायल थे। मैं राज्यसभा में रहा, उस कालखंड में वो प्रधानमंत्री थे। अनेक बार उनसे मिलना होता था और अपने सहज भाव में, बहुत हल्की सी मुस्कान में वो हम सब लोगों का मन जीत लेते थे। मुझे लगता है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के जाने से निश्चित रूप से हमको हानि हुई है। और मैं परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राजनेता उनसे सौम्यता, विनम्रता और अपने विषय के अंदर जो तज्ञता है, जो एकदम स्पेशलाइजेशन है, उसकी ओर उनको ध्यान दें। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम उनके इन गुणों को सीखेंगे तो हमारे देश को लाभ होगा जी। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। भगत सिंह कोश्यारी जी, आप राज्यसभा में थे, वो प्रधानमंत्री थे, कई बार जैसे आप लोग का मिलना भी होता है। ऐसे में ऐसा कौन सा किस्सा है जो आपके जीवन में कहीं न कहीं एक अनमोल एक विचार की तरह आज आप उसको हमारे साथ साझा कर सकें? नहीं, ऐसे तो उनको हम लोग, मैं राज्यसभा में रहते हुए मैंने 1 रैंक 1 पेंशन पर अपनी पिटिशन कमेटी की रिपोर्ट बनाई। तो मैंने उनसे कहा कि हम सभी आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि सैनिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का मामला है। तो उन्होंने सहजता से हमको समय दिया और हम सब लोग मिले और सबने उनसे बात की। वो उसको अधिक आगे नहीं बढ़ा पाए, परंतु प्रेम से, स्नेह से, कम बातों में, कम बोलते हुए भी, बहुत संक्षिप्त में भी उन्होंने हम सबको बड़े प्यार से बात की। और अनेक मिलते जुलते भी उनसे हमारी अच्छी बातें होती थी जी। भगत सिंह कोश्यारी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे वो बोलते कम थे और सुनते ज्यादा थे। ये जो सब्जेक्ट है, ये कितना कारगर साबित होता है उनके लिहाज से, देश के लिहाज से, और आज की और आने वाले कल की कितनी जरूरत है ये? देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति से जो अच्छे गुण है वो हम सीख रहे हैं। हर एक व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, इसलिए मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व की अपनी विशेषताएं थी और दूसरे प्रधानमंत्री की अपनी विशेषताएं हैं या विशेषताएं रही हैं। तो मेरा इतना कहना है कि उनके जो एक शान था, और बाकी नीतियों में तो कभी ठीक हो सकते, कभी गलत हो सकते हैं। उस पर अलग से चर्चा करना इस समय को अच्छा भी नहीं है जी। एक देश को नई दिशा दी और उसके कारण से देश निश्चित रूप से आगे बढ़ा। सौभाग्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको आगे बढ़ाया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो आज उस जो लिबरलाइजेशन था
उसको आगे बढ़ा करके देश को अग्रिम पंक्तियों में ला रहे हैं आर्थिक दृष्टि से। तो एक प्रकार से उन्होंने नींव रखी, और जो अच्छे गुण हैं उसको सबको याद करना चाहिए।